हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सैन कस्टम गराज वंस अगेन। सो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये देखा था कि कैसे मैंने सुजुकी वैगनर के सीरीज और एफ सीरीज को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाया था। और इस वीडियो में आप लोग थोड़ा सा और क्लोजली ये कंपैरिजन देखने वाले। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप लोग कार्ड दोनों कार्ड को साइड से देख लो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको दोनों कार्ड साइड से नहीं दिखा पाया था। देख रहे हो, व्हील बेस वगैरह लगभग सेम ही है। अभी थोड़ा सा वर्क अराउंड देख लो। सो के सीरीज का एक बात यह है कि इसका बॉनेट थोड़ा सा लंबा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देख रहे हैं, बॉनेट थोड़ा सा लंबा है, जबकि एफ सीरीज यानी कि 4 सिलेंडर मॉडल में बॉनेट थोड़ा सा शॉर्ट है। ये देख रहे हैं। ये देखिए, बॉनेट में काफ़ी डिफरेंस है, और बॉनेट के लंबा होने की वजह से ही जो के सीरीज होता है वो ज़्यादा बड़ा लगता है एफ सीरीज के मुकाबले में। देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो, के सीरीज का बॉनेट थोड़ा सा लंबा है। और एक डिफरेंस ये है कि के सीरीज़ का जो बॉनेट है वो इस तरह से साइड में पूरा इस तरह से, मतलब एक कर्व प्रोफाइल में है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये कर्व प्रोफाइल में है। जबकि अगर इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर बॉनेट जो कि फेंडर के यहाँ कॉर्नर पे ही ख़त्म हो गया है, पूरा इस तरफ नहीं आया है। जो कर्व एरिया है वो यहाँ पर फेंडर का है, लेकिन के सीरीज़ में बॉनेट लगभग यहाँ तक है, एक कर्व प्रोफाइल पे है। और एक डिफरेंस ये है कि एफ सीरीज़ का जो हेडलाइट्स है वो भी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर बात इन मॉडल की करें तो इन मॉडल में हेडलाइट थोड़ा सा बड़ा है और लंबा भी है, तो उसके वजह से देखने में मतलब ज़्यादा बड़ा लगता है। ये देख रहे हैं, और एफ सीरीज़ का जो लोअर ग्रिल है वो भी थोड़ा सा मतलब शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा पतला है, लेकिन के सीरीज़ में ये ज़्यादा ऊपर की तरफ है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको इस तरह से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग दोनों कार को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही देख सको, जैसे मैं रियल लाइफ में अभी इस वीडियो को शूट करने टाइम देख रहा हूँ। ये देख रहे हो, और के सीरीज़ का जो ग्रिल है वो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर बात उन मॉडल्स की करें तो इन मॉडल में ग्रिल का ये जो पार्ट है ज़्यादा है, के सीरीज़ में थोड़ा सा कम है। ऐसे कुछ डिफरेंस की वजह से दोनों कार लगभग सेम साइज़ के होने के बावजूद भी एक छोटा लगता है और एक बड़ा लगता है। बाकी हैंडल्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है दोनों मॉडल पे, अच्छी तरह से देख लो। ये देख रहे हो,
और अभी मैं आप लोगों को उस मॉडल का दिखा देता हूँ। ये देखो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही है, क्योंकि हैंडल स्वैगनआर में एकदम शुरुआत से वही सेम ही आ रहा है। इनफैक्ट अभी जो नया वाला मॉडल है उसमें भी यही सेम हैंडल आ रहा है, अब भी यही हैंडल्स आ रहा है। ये एक्चुअली में काफ़ी ओल्ड फैशन हैंडल्स है, क्योंकि ये हैंडल्स बहुत से मतलब 90s के और इनफैक्ट अर्ली 2000s के सुजुकी के कार्स में भी आता था, और ये हैंडल्स अब भी यूज़ हो रहा है नए मॉडल्स में। और इंडिकेटर का जो साइज़ है वो भी एग्जैक्टली सेम है। ये देख रहे हो, अभी ये डिफरेंस बस यही है कि ये ऑरेंज कलर का है, और एफ सीरीज़ में जो आया करता था वो क्लियर लेंस का है। क्लियर नहीं, एक्चुअली वाइट लेंस का है। बाकी एग्जैक्टली सेम है। और टायर साइज जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये जो व्हील कैप है, ये व्हील कैप एक्चुअली में इन मॉडल्स की जो LXi वेरिएंट है, ये तो वैसे VXi वेरिएंट है, लेकिन जो LXi वेरिएंट आ रहा था के सीरीज़ का, अभी तो वैसे ये वाला वैगनआर भी प्रोडक्शन से बाहर हो सका है, लेकिन पहले जब इस मॉडल का जो LXi वेरिएंट था जब वो आया करता था तो उसमें यही सेम साइज़ की मतलब टायर आ रहा था। टायर साइज़ थोड़ा सा साइज बड़ा था, लेकिन जो व्हील का जो मतलब जो रिम का जो साइज़ था वो सेम था, मतलब 13 इंच था। एग्जैक्टली इस प्रोफाइल का तो नहीं है, क्योंकि इस मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल का टायर आ रहा था, और इस मॉडल के LXi वेरिएंट में भी थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल का टायर आ रहा था, लेकिन जो व्हील कैप होता था और जो रिम की जो साइज़ होता था वो सेम था। तो सो दैट्स वाई यही व्हील कैप इन मॉडल्स की जो LXi वेरिएंट था उसमें भी पहले फिट होता था। हालांकि ये जो मॉडल्स होता था इनमें कभी भी 14 इंच का टायर नहीं आ रहा था। ये तो VXi वेरिएंट ही है, मतलब टॉप वेरिएंट ही है, लेकिन टॉप वेरिएंट होने के बावजूद भी इसमें कभी भी 13 इंच से ऊपर का टायर साइज़ नहीं आ रहा था। सो दैट्स वाई LXi VXi के टायर साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस यही है कि LXi का रिम्स ब्लैक कलर का होता था और LXi का रिम्स सिल्वर कलर का होता था, और VXi का जो रिम्स है वो ब्लैक कलर का होता था और उसमें व्हील कैप्स लगता था। बाकी अगर रियर फॉग लैम्प की बात करें तो रियर फॉग लैम्प दोनों में एग्जैक्टली सेम है। ये अच्छे से देख लो, ये देख रहे हो, VXi में ये कंपनी फिटेड आ रहा था और उस मॉडल में भी एग्जैक्टली सेम है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो। और के सीरीज़ में तो मोनोग्राम्स की तो प्लेसमेंट होता था, वो मारुति सुजुकी का मोनोग्राम नीचे होता था और VXi का वहाँ कॉर्नर में होता था, लेकिन जो एफ सीरीज़ होता था उसमें एक्चुअली मोनोग्राम थोड़ा सा अलग टाइप में आता था। यहाँ पर मारुति सुजुकी लिखा होता था, यहाँ पर वैगनआर लिखा होता था, और ठीक इस एरिया में LXi VXi जो वेरिएंट है उसका मोनोग्राम आता था। लेकिन मैंने अपने कार में के सीरीज़ टाइप में मोनोग्राम्स को फिट कर दिया था, तो उसके वजह से अभी मोनोग्राम्स की प्लेसमेंट बिल्कुल के सीरीज़ जैसी हो गई है मेरी कार में। और वाइपर्स एक्चुअली में एफ सीरीज़ में नहीं आता था रियर वाइपर, ये तो मैंने बस ऐसे ही शो पर्पज़ के लिए लगाया है, लेकिन उन गाड़ियों में मतलब उन वेरिएंट में वाइपर कंपनी फिटेड आता था VXi वेरिएंट में। लेकिन अभी तो दोनों कार में वाइपर सेम डिज़ाइन का ही है, मतलब मेरे वाले में भी ऐसा सेम डिज़ाइन का ही है। एक्चुअली में एफ सीरीज मॉडल में जो रूफ रेल्स होता था वो ब्लैक कलर का आ रहा था, जबकि के सीरीज़ में रूफ रेल्स ओरिजिनल ही सिल्वर कलर का आ रहा था। मतलब मैं इस रॉड्स की बात कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल ही सिल्वर कलर का आ रहा था, पर एफ सीरीज़ में ये सिल्वर कलर नहीं होता था, ये ब्लैक कलर का होता था। मेरी गाड़ी में मैंने ये सिल्वर कलर में पेंट कर दिया था, तो उसके बाद से ये अभी फ़िलहाल के सीरीज़ जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये जो चीज़ होता था ये एफ सीरीज़ में इस टाइप का नहीं आता था। इंटीरियर वाइज बात करें तो ये सीरीज़ का इंटीरियर एक्चुअल में ज़्यादा मॉडर्न है अगर आप अच्छे से देखें तो, लेकिन अगर बात एफ सीरीज़ की करें, ये देख रहे हैं ये डोर पैनल्स वगैरह, डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ ज़्यादा मॉडर्न है।
लेकिन एफ सीरीज़ में ये थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि एफ सीरीज़ पुराने जनरेशन का है। और एफ सीरीज़ में जो पीछे की जो डोर पैड छोटा था उनमें नॉर्मल विंडो आता था, लेकिन के सीरीज़ में पीछे में वी पावर विंडो ही आता था। इनमें सिर्फ सामने पावर विंडो आ रहा था। तो फिलहाल कार थोड़ा सा गंदा है क्योंकि मैं इस कार को काफ़ी समय से रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। सो प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस मत कीजिएगा, वरना तो मेरा कार काफ़ी साफ रहता है। लेकिन अभी मैं रेगुलरली इस कार को यूज़ कर रहा हूँ, उसके वजह से आप लोग को थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा। थोड़ा नहीं, एक्चुअल में काफ़ी गंदा है। प्लीज़ इस चीज़ को नोट मत कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो हॉर्न पैड है ये एक्चुअली में ओरिजिनल एफ सीरीज़ में नहीं आ रहा था। ये ऑल्टो का हॉर्न पैड है जो कि मैंने बाद से लगाया है, वरना इन गाड़ियों में जो हॉर्न पैड छोटा था वो थोड़ा सा राउंड शेप का होता था और कलर तो ऐसा ही होता था, मतलब कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन सिल्वर और डार्क ग्रे का। लेकिन डिज़ाइन इस तरह का नहीं होता था। डिज़ाइन वो थोड़ा सा राउंड टाइप का होता था जो कि पहले ऑल्टो 800 वगैरह में आया करता था। सो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन वैगनर एफ सीरीज और वैगनर के सीरीज के बीच का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फिर मिला कि मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें आप लोग ऐसी और कोई दूसरे कार्स एंड व्हीकल से रिलेटेड चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share, subscribe to my channel and also click the bell icon so you will get notification of every new video. Thank you very much for watching my video. Have a great day, guys.